नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2022 के संपूर्ण माह का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में देखेंगे। सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं और एक दिवसीय जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मतलब जिसमें कन्वेंशनल पेपर नहीं आता है, सभी के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसमें लगभग हमने 100 से ज़्यादा पॉइंट शामिल किए हैं। पहला जो पॉइंट है, PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी इसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी दिसंबर 2022 तक ये योजना लागू रहेगी, जिसमें पर पर्सन 5 किलो अनाज दिया जाता है। दूसरा है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड करने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, समंथा क्रिस्टोफेरोटी। अगला पॉइंट है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की घोषणा हो गई है। इसमें इंदौर ने फिर से नंबर 1 स्थान हासिल किया है। तो आपको दूसरा स्थान भी याद रखना है। दूसरे नंबर पे सूरत। ये बड़े शहरों में है। और यदि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात की जाए तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे है। अगला पॉइंट है, इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, शॉर्ट में बोलते हैं IACC, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ललित भसीन। 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? अजमेर में, राजस्थान के शहर अजमेर में हुआ है। PM ने थलतेज व वस्त्रल के मध्य अहमदाबाद मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला पॉइंट है, विश्व बैंक ने वर्ष 2022-23 मतलब अभी जो चल रहा है फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो अभी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसमें भारत की जो वृद्धि दर है ना, वो लगातार घटाई जा रही है। तो अभी विश्व बैंक ने इसको घटा के 6.5% कर दिया है। अगला पॉइंट है, यस बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रशांत कुमार। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधि, तो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसमें जो अमेरिका के प्रतिनिधित्व करेंगे वो हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं ये। UN रिफ्यूजी प्राइज़ 2022 ये किसे मिला है? एंजेला मर्केल। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UN रिफ्यूजी प्राइज़ 2022। अगला पॉइंट है, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक व दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीनी उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 और एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे आ गया है। अगला पॉइंट है, भारत के रुपे कार्ड को ओमान में NPCI द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो जो रुपे कार्ड है ना, उसको ओमान में NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला पॉइंट है, इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटकों के मामले में मामल्लपुरम है ना, इसने ताजमहल को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पे आ गया है। अभी तक कई सालों से जो ताजमहल है ना, वो पहले नंबर पर रहा है विदेशी पर्यटकों के मामले में। अभी क्या हो गया है? मामल्लपुरम जो चेन्नई के पास में पड़ता है, तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है, FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये PR श्रीजेश को मिला है। इंडियन जो हॉकी टीम है उसके गोलकीपर हैं। और जो महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला है वो मिला है सविता पुनिया को। ECI के नए उपचुनाव आयुक्त, तो जो चुनाव आयुक्त हैं वो तो हैं राजीव कुमार, लेकिन जो 2 उपचुनाव आयुक्त होते हैं उसमें से एक हैं ये अजय बादो। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारत के मंगलयान ने 8 वर्ष मतलब 2013 में नवंबर को लॉन्च किया गया था। तो इसके बाद इसने अपना इसकी जो वर्किंग है ना, वो कार्य करना इसने बंद कर दिया है। नाडा ने डोपिंग के आरोप में भारतीय जेवलिन खिलाड़ी शिवपाल सिंह इनको अक्टूबर 2022 के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अक्टूबर 2022 तक के लिए, मतलब इन पे डोपिंग के आरोप
लगे हैं और इस वजह से इनको बैन कर दिया गया है। यूपी से हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये दोबारा रिपीट हो गया है, भारत का नया उपचुनाव आयुक्त। तो बादू पढ़ो उनको, अजय बादू यादव बादू। अगला पॉइंट है, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला प्रथम राज्य, ये बन गया है मध्य प्रदेश। मतलब यहाँ पे जो बुक्स हैं ना मेडिकल और इंजीनियरिंग की, वो हिंदी में होंगे। कई जगह इन्होंने शुरू किया है मध्य प्रदेश में, कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज में। 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत, ये है पुलमपारा, केरल। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखिए। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो जो सौरव गांगुली है ना, उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अब रोजर बिन्नी ये बन गए हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। अगला पॉइंट है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए बोलते हैं शॉर्ट में, ये कौन बनी है? भारती दास, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक। अगला फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप 2022 के विजेता, तो मैक्स वर्स्टैपेन इस समय फार्मूला 1 रेसिंग में नंबर 1 चल रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। नीदरलैंड के प्लेयर हैं और रेड बुल जो टीम है ना उसकी तरफ से हिस्सा लेते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव, मतलब 24 घंटे सातों दिन यहाँ पे अब सौर ऊर्जा से संचालित है ये गाँव, ये है मोढेरा, गुजरात में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान ये है 2022 का है ना, उसकी बात हो रही है, 107वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 107वां स्थान है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है। अगला, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो लिज ट्रस है ना, उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद इन जो ऋषि सुनक हैं ये वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, तो ये नई दिल्ली में किया है। अगला पॉइंट है, जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण है 2022, तो इसके अनुसार जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज के मामले में झारखंड पहले स्थान पर है अपने देश में। अगला पॉइंट है, लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए आसरा पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? मतलब वेलफेयर जो स्कीम्स है ना और सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट की गई है आसरा पेंशन योजना। अगला है, पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए, जो पशुपालक है ना, पशुपालन का काम करते हैं जो लोग, उनकी इनकम में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंकज त्रिपाठी, इनका नाम तो सभी ने जाना होगा, आपके कालीन भैया। पीएम ने कहा दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है, तो मोदी जी ने गुजरात के भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की फाउंडेशन स्टोन रखा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें पहले जो 2022 का है उसकी रैंकिंग आ गई है, तो पहले स्थान में स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 40वां। अगला है, बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है छत्तीसगढ़ ने। अगला पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करने के लिए सत्यनिष्ठा ऐप, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला है, फीबा विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? तो ये है यूएसए। विमेंस वर्ल्ड कप जो है ना विमेंस का, उसको जीता है यूएसए ने। अगला पॉइंट है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है ये खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ये बन गया है आर्मेनिया। जो रिपब्लिक डे परेड होती है ना उसमें आपने इसका डिस्प्ले देखा होगा पिनाका रॉकेट सिस्टम का, तो ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई होती रहती है, तो आर्मेनिया पहला देश बन गया जिसने ये
का मतलब खरीदेगा भारत से। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय के बाद महिलाएं कितने सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं, मतलब अबॉर्शन करा सकती हैं, मतलब महिलाएं कितने माह तक के, तो ये 24 मंथ या कितने सप्ताह लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा ना कितने सप्ताह, तो यहाँ माह की है ना 24 सप्ताह कर लीजिए, तो 24 सप्ताह या इस एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है और यहीं पे 5G सर्विसेज हैं उनका अनावरण किया गया है। अगला है, कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने हराया किसको था, शशि थरूर को। IPL के नए अध्यक्ष कौन बने, इंडियन प्रीमियर लीग के, ये हैं अरुण सिंह धूमल, ये IPL के नए अध्यक्ष बने हैं। माँ भारती के सपूत सशस्त्र बलों के कैजुअल्टी वेलफेयर फंड के लिए वेबसाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंटरपोल की 90th जनरल असेंबली की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई, तो भारत के द्वारा की गई है। इंटरपोल की 19 जो जनरल असेंबली है ना, उसकी मेज़बानी। किस शहर की हलीमा डिश ने GI टैग जीता है, तो ये हलीमा डिश है हैदराबाद की, हैदराबाद तेलंगाना। बैलन डी'ओर अवार्ड प्रेस्टीजियर अवार्ड है ये फुटबॉल के क्षेत्र में, तो इस साल का जो 2022 का है, तो पुरुषों की तरफ से ये दिया गया है करीम बेंजेमा को, ये रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं, क्लब है ये, और जो महिलाओं की तरफ से एलेक्सिया पुटेलस, ये बार्सिलोना से खेलती है, इनको दिया गया है। तो पुरुष वाला आप याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, करीम बेंजेमा। बुकर प्राइज़ 2022 के विजेता हैं श्रीलंका के सेहन करुणाथिलाका, और इनकी बुक है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। बुक का भी नाम याद रखिए और इनका नाम भी याद रखिए, सेहन करुणाथिलाका श्रीलंका के हैं, बुकर प्राइज़ 2022 के विनर हैं। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2000 किसे मिला है, हैदराबाद को जीता है। वर्ष 2022 के प्रथम व द्वितीय क्वार्टर में जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने वाला एकमात्र राज्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बना है केवल तमिलनाडु ने, जो 2022 का पहला दूसरा क्वार्टर है ना, 3-3 महीने का, तो इसमें जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य हासिल किया गया है वो केवल तमिलनाडु के द्वारा हासिल किया गया है। विभिन्न विभागों में चल रही आगामी परियोजनाओं पर नज़र रखने के लिए ई-मॉनिटरिंग ऐप, ये किस राज्य या UT ने लॉन्च किया है, ई-मॉनिटरिंग ऐप, तो ये नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, तो ये जीता है वजाहत हुसैन जी ने, शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम थी वो है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया है, तो ये USA में खोला गया है। अगला पॉइंट है, भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सिंथिया मैकफ्रे को नियुक्त किया गया है, ये USA की हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मिस्टर इंडिया 2022 के विजेता कौन है, ये हैं विनीत शर्मा, मिस्टर इंडिया 2022 के विजेता। अगला पॉइंट है, बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम को रोकने के लिए किस राज्य ने कुंजप्पा ऐप लॉन्च किया है, तो ये केरल ने लॉन्च किया है कुंजप्पा ऐप। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिए, बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम किसके लिए लॉन्च किया गया ये भी पूछ सकता है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, दोनों याद रखने पॉइंट। UNHRC के विशेष दूत के पद पर नियुक्त होने वाली भारत व एशिया की पहली महिला है, यहाँ पे महिला, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये है KP अश्विनी।
द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ 2022, इसका आयोजन होता है भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ पे आयोजन हुआ? जोधपुर, राजस्थान में। अगला पॉइंट है, पहले मतलब फर्स्ट टाइम इसका ऑर्गेनाइज किया गया किसको? आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस 2022। इसका आयोजन देहरादून, उत्तराखंड में किया जाएगा। आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सितरंग का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो ये रखा है नाम इसका थाईलैंड ने, और पूछ लेता है कहाँ पे बना है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। और इससे प्रभावित कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इंडियन रोड कांग्रेस जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई है। अगला पॉइंट है, फसलों के डाइवर्सिफिकेशन और बेहतर जल संरक्षण के लिए हिमकैड स्कीम किस राज्य ने शुरू की है? तो जो हिमकैड स्कीम है ना, ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। हिमाचल में हिम आता है ना, उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये राजसमंद, राजस्थान में स्थापित किया गया है। शिव जी की प्रतिमा है विश्वास स्वरूपम। अगला पॉइंट है, हीरो मोटर कॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये साउथ के जो सुपरस्टार है ना, रामचरण, इनको नियुक्त किया गया है। हीरो कंपनी जो है ना मोटरसाइकिल बनाने की, उसके ब्रांड एम्बेसडर। अगला पॉइंट है, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022। तो ये बिलियर्ड्स में आपको पंकज अडवाणी जी का नाम याद रखना है, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं। तो ये जो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई कहाँ पे? कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी है, यहाँ पे हुई है। अगला है, 8th G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नुसंतारा में हुआ है, इंडोनेशिया की राजधानी में। संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, इसमें भारत की तरफ से ओम बिरला जी जो है ना लोकसभा स्पीकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगला पॉइंट है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सृष्टि बख्शी ने, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड में। अगला पॉइंट है, किस राज्य में शांति और अहिंसा नामक नया विभाग बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो राजस्थान में बनाया गया है। अगला पॉइंट है, किस राज्य की मावमलुह गुफा को यूनेस्को की प्रथम 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो गुफा है ना, ये मेघालय में आती है, और इसको यूनेस्को की प्रथम 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थल सूची में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, विदेशी पर्यटकों के मामले में वर्ष 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों के मामले में प्रथम रहा है महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया नया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम क्या है? तो इसका नाम है मतदाता जंक्शन। जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसने मतदाता जंक्शन नामक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? तो ये गूगल के साथ ICCR ने पार्टनरशिप की है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट है, किसके द्वारा भारत के 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया की सूची का अनावरण किया गया है? तो 50 है ये संख्या भी आपको याद रखनी है। क्या? एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, तो यूनेस्को ने किया है इसको। PM ने किस राज्य में ग्रीन एम्स का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ग्रीन एम्स का उद्घाटन किया है। अगला है, बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति, तो ये इब्राहिम टोरे, ये नए राष्ट्रपति बने हैं बुर्किना फासो के, देश का नाम है ये। अगला पॉइंट है, भारत की पहली ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी किस संस्थान में खोली गई है? तो ये NIT श्रीनगर में खोली गई है, भारत की पहली ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी। अगला पॉइंट है, गैर हिंदू दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की जांच के लिए जो गठित किया गया है आयोग, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मतलब जो हिंदुओं के अलावा दूसरे जो धर्म है ना, उनके जो दलित हैं उनको SC कास्ट में सम्मिलित करने की जो मांग उठ रही है, उसकी जांच करेंगे कि ये जांच जो मांग है वो
वाजिब है कि नहीं, तो उसकी जो जांच करने के लिए आयोग गठन किया गया, कमीशन की गठन हुआ है, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? के जी बालकृष्णन, भारत के पूर्व CGI चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अगला पॉइंट है बिहारी पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये है डॉक्टर माधव हाडा। अगला है गुजरात का पहला ड्रग पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जम्बूसर में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है 700 क्लब कैरियर गोल्स करने वाले विश्व के प्रथम फुटबॉलर कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, पुर्तगाल के से बिलोंग करते हैं लोग। अब मेसी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, अर्जेंटीना को बिलोंग करते हैं, तो मेसी और रोनाल्डो दो बहुत ही फेमस नाम है फुटबॉल के क्षेत्र में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो 36वें है वो उनका आयोजन तो गुजरात में हुआ है, और 2022 में जो अगले होंगे वो गोवा में होंगे। अगला पॉइंट है भारत के 50वें CGI कौन बने हैं? तो जो 49वें थे UU ललित, उनका तो कार्यकाल बहुत कम समय का रहा, तो अभी नए बन गए हैं DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ के जो फादर थे ना, वो भी CGI ना, शायद CGI रह चुके हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट है ना उस वहाँ पे जज रह चुके हैं। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप 2022 में एकल खिताब किसने जीता है? तो जो वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप 2022 का मलेशिया में आयोजन हुआ है, उसमें एकल खिताब जीता है रश्मि कुमारी ने। अगला है अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करने वाले प्रथम अभिनेता कौन बन गए? तो ये टॉम क्रूज हैं, इन्होंने अंतरिक्ष में फिल्म को शूट किया है अभी। CNN न्यूज़ 18 द्वारा किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है? तो ये योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है इंडियन ऑफ द ईयर। अगला है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये गांधीनगर हुआ है, गुजरात में। इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, अब ये 2027 तक जारी रहेगा इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम। अगला है किस भारतीय डिस्कस थ्रो होता है ना एक गेम, तो ये भारतीय डिस्कस थ्रोअर हैं, इनको 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ये हैं कमलप्रीत कौर। अगला है इसरो द्वारा विकसित NGLV मतलब नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल किसको रिप्लेस करेगा? तो NGLV बनाया विकसित कर रहा है इसरो, अब ये PSLV को रिप्लेस करेगा। अगला है लीड्स मतलब लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2022 में लॉजिस्टिक इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन है? तो गुजरात है पहले स्थान पे। अगला पॉइंट है फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी, जैसे बर्ड सेंचुरी होती है वैसे टाइगर सेंचुरी नेशनल पार्क होते हैं, उसी तरह से ये सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी है ना, ये भी होती है। ये इंडिया में पहली होगी, कहाँ पे बनाई जाएगी? तमिलनाडु में। भारत का पहला ऑल एल्यूमिनियम फ्राइट रेल रेक किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिंडाल्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑल एल्यूमिनियम फ्राइट रेल रेक का मतलब ये है कि जो एल्यूमिनियम से टोटली बना हुआ है। रेल रेक जो फ्राइट है ना, भाड़ा जो ट्रेन होती है ना, उसमें जो जिस डिब्बा टाइप का होता है जिसमें सामान भर के कैरी किया जाता है। हाल ही में किस पहले स्वदेशी LCH मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो यह है प्रचंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसके द्वारा एडवांस्ड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया गया है? एडवांस्ड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष, तो ये RBI रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है श्रीमनोत्सवम उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन। अगला पॉइंट है किस राज्य में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय खेल जो 36वें हैं, इनमें पहली बार शामिल किया गया योगासन को, तो इसमें योगासन में गोल्ड मेडल किसने जीता? पूजा पटेल ने जीता है योगासन में गोल्ड मेडल। अगला पॉइंट है पहले ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन। तो आपके अभी 25 मिनट भी नहीं हुए हैं। जर्मनी अक्टूबर महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स मैंने करा दिया है। मेरा ये मानना है कि
करंट अफेयर्स ना आप एग्ज़ाम की नीड के हिसाब से, मतलब आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क का करंट अफेयर आएगा उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में 1, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप पर डे फॉलो करेंगे उसमें टाइम लगेगा, उससे आप मंथली करंट अफेयर्स फॉलो करिए, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए। कम पढ़िए, कंटेंट अच्छा रखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। एग्ज़ाम में सक्सेस का यही मंत्र है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।